भरत जी अपने माता पिता की गलतियों को सुधारने के लिए चित्रकूट जाते हैं राम जी को लाने के लिए। वह कुछ तर्क देते हैं ताकि राम जी वापस आ जाए, परंतु ऐसा नहीं लगता कि राम जी उन तर्कों को मानेंगे। अब वहां पे जाबाली जी खड़े हैं ब्राह्मण, उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ बोलना चाहिए ताकि राम वापस अयोध्या लौट जाए। और जाबाली जी जो कारण देते हैं, उनका तर्क जो होता है जाबाली जी का, वो काफी अलग होता है भरत जी के तर्क से। हालांकि दोनों चाहते हैं कि राम अयोध्या वापस लौट जाए, परंतु तर्क अलग अलग होता है। तो आज हम समझेंगे कि जाबाली जी क्या तर्क देते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा जब आप पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि इतनी आधुनिक बातें हो रही हैं, इतने हजारों वर्ष पूर्व रामायण लिखा गया है और इतनी आधुनिक बातें, इतना आधुनिक तर्क। हालांकि इस तर्क के कई दोष हैं, परंतु फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। जाबाली जी कहते हैं, हे रघुनंदन, तुम जानते हो कि पृथ्वी पर कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, यह सब कुछ नहीं होता है। ये जो नाते रिश्ते हैं वे एक धर्मशाला की तरह होते हैं। व्यक्ति एक लंबी यात्रा पे आता है और जब जीवन लेता है तो उसे परिवार, ये नाते रिश्ते मिलते हैं। वह वहां ठहरता है धर्मशाला की तरह, फिर अपने आगे की यात्रा पूरी करता है। व्यक्ति अकेला जन्म लेता है, राम अकेला ही मरता है, उसे अकेला ही इस यात्रा में आगे बढ़ना है। तो तुम किस पिता को लेकर बैठे हो? और जब अब दशरथ जी की मृत्यु भी हो चुकी है, फिर भी तुम उस वचन को लेकर बैठे हो और तुम चाहते हो कि 14 वर्षों तक तुम दुख भोगो। क्यों राम, क्यों तुम चाहते हो दुख भोगने का, जब प्रत्यक्ष रूप से तुमको अयोध्या का निष्कंटक राज्य मिल रहा है? सारी प्रजा तुम्हें चाहती है, भरत चाहते हैं, माताएं चाहती हैं, और तुम चाहते हो कि फिर भी तुम कष्ट को भोगो। और इस कष्ट को तुम धर्म का नाम दे रहे हो कि तुम धर्म कर रहे हो। किस धर्म की तुम बात कर रहे हो? उस धर्म की जिसका पता नहीं है कि उसका धर्म, उस धर्म का कर्म फल कभी मिलना है कि नहीं मिलना है। तुम ये लेके बैठे हो और प्रत्यक्ष तुमको जो धन लक्ष्मी मिल रही है उसे तुम लेना नहीं चाहते, और उस धर्म के पीछे पड़े हो जो कि परोक्ष है, पता नहीं कब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मुझे तुम्हारी यह चीज समझ में नहीं आ रही, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो राम, व्यक्ति जो है वो धार्मिक कर्म कांड में उलझा रहता है। जब मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की तो श्राद्ध कर्म होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, दान दक्षिणा दिया जाता है। तुमको क्या लगता है जो व्यक्ति मृत हो जाता है उसे क्या श्राद्ध का भोजन जो बांटा जाता है तो उसके पेट में कैसा चला जाएगा? जबकि वो व्यक्ति तो मर चुका है। इसके हिसाब से तो कोई लंबी यात्रा पर निकलता है तो उसका श्राद्ध ही कर दो, उसके साथ भोजन देने की क्या आवश्यकता है? और तुम पिताजी को लेकर जो बैठे हो, तो पिता जो होता है वो निमित्त कारण मात्र होता है अपने पुत्र के लिए। इससे ज्यादा तुम्हें इसके विषय में इतना नहीं सोचना चाहिए और तुम अयोध्या वापस तुम्हें लौट जाना चाहिए।